जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रिक बाइक सीरीज़ की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो पहले से मैंने सोच रखा था कि बनाऊँगा, लेकिन काफ़ी टाइम से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स का रुझान बढ़ रहा है। इस पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाए हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं तकरीबन 1.5 साल से चाइना में हूँ और मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है इलेक्ट्रिक बाइक्स में। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स की मार्केट्स भी देखता रहता हूँ। उनके जो आने वाले न्यू मॉडल्स हैं, उनको भी देखता रहता हूँ, उनकी स्पेसिफ़िकेशंस, उनकी प्राइसेज़, डिफरेंट ब्रांड्स को मैं कंपेयर भी करता रहता हूँ, जिनकी वीडियोज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज मेरा प्लान ये है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद कुछ कंपनीज़ के बारे में बात करूँ। अब फ़ॉर्च्यूनेटली अनफ़ॉर्च्यूनेटली मुझे उनकी तस्वीर भी इधर दिखानी पड़ेंगी, तो इसको एज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म लीजिएगा अगर कोई कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स देख रहे हैं तो। लेकिन मेरा काम है कि मैं उनको जो है डाइसेक्ट करूँ और देखूँ कि वो कौन से अवेलेबल मॉडल्स हैं जो पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं, उनकी क्या प्राइसेज़ हैं, चाइना में उनकी क्या मतलब सीन है, आप देखते हैं, आपको स्क्रीन पे मैं साथ-साथ लेके चलता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। गूगल में सर्च करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स इन पाकिस्तान। तो आपके साथ-साथ ही मैं कंपनीज़ कुछ इधर से निकालता हूँ, जैसे कि ये पहले मेट्रो है, यादी और ये क्राउन भी एक बड़ी कंपनी है। इग्नोर इग्नोर द बेबी वॉइसेस। अ, चलो पहले मेट्रो देखते हैं। मेट्रो एक बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में जो ऑलरेडी फंक्शन कर रही है। उन्होंने कवर पिक्चर पे भी एक इलेक्ट्रिक बाइक लगाई हुई है। मेट्रो ई व्हीकल्स, ये तकरीबन इनका सारा जो पेज है, शायद इसमें तो यूआरएल में नहीं दिखाया गया, लेकिन ये शायद इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन-कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं। पहले वेबसाइट पे आपको दिखा दूँ कि नीचे इन्फ्लुएंसर्स ने जी इनके साथ कोलैब भी किया हुआ है और ये मैं आपको साथ-साथ बताऊँगा कि ये किस कंपनी की बाइक है, ये जो नज़र आ रही है, ये किस कंपनी की बाइक है और बाद में आप मज़ीद खुद भी आहिस्ता-आहिस्ता आइडेंटिफ़ाई करने के काबिल हो जाएँगे। तो लेट्स डीप डाइव इंटू इट। तो पहली अगर हम बाइक देखें और ये वाली, इस पेज को खुलने तक मज़ीद भी मैं बाकी खोल लेता हूँ। इसकी प्राइस इधर लिखी गई है 1,70,000 अप्रॉक्सिमेटली और इसको जो नाम दिया गया है मेट्रो T9 इको का। अब चाइना में ज़ाहिर है इसका अलहदा ही कोई नाम होगा, अलहदा ही कोई कंपनी होगी और अलहदा ही इसकी स्पेसिफ़िकेशंस तो वही होंगी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि या एक नया बंदा जो इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहा होता है, उसको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि इनकी जो प्राइसेज़ हैं, वो किस तरह डिफरेंट हैं, क्या आपके लिए जो मोटर होगी वो सफिशिएंट होगी या नहीं। तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं जिनको हम देखते हैं, तो इसमें 600 वाट मोटर है व्हिच इज़ अ बिग नो इफ यू आर लूकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म बाइक। तो या तो आप शुगल मेले के लिए देख रहे हैं कि कुछ अरसा इसको इलेक्ट्रिक बाइक को चलाऊँ, फिर तो ठीक है ले लें, बिस्मिल्लाह। नहीं, अगर तो आप सीरियस एक बाइक लेना चाह रहे हैं तो इट्स अ बिग नो मेट्रो की ये जो बाइक है। अभी मुझे इसका कहीं लोगो नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। ये किसी देसी कंपनी की बाइक है। एक तो पाकिस्तानी कंपनीज़ को ये बड़ा मसला है कि अच्छा, एक तो अच्छी बात ये है कि वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स लेके आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से जो थकी हुई कंपनीज़ हैं चाइना की, वो उठा-उठा के उस पे अपना सिर्फ़ ये करते हैं कि लोगो चिपका देते हैं और उसके अलावा उसको नए मॉडल के नाम से पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हैं। पाकिस्तान की भोली अवाम ये है कि उन्हें तो ज़ाहिर है अब पता नहीं है कि कौन-सी कंपनी के पीछे से बाइक है, कौन-सी नहीं है। इधर तो मेट्रो का ठप्पा है या कोई और कंपनी क्राउन का ठप्पा है या जो भी लगा दें, वो लग के आ गया तो वो फिर ले ही जा रहे हैं, बाद में उनको फिर इश्यूज़ आते हैं। और इसी को हम काउंटर करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, 600 वाट की इसकी मोटर है, 60 वोल्ट की 26 एम्पीयर की इसकी बैटरी है जो कि मीडियम साइज़ बैटरी है और अब ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 130 किलोमीटर्स एक सिंगल चार्ज में निकाल के देगी। मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह 130 किलोमीटर निकाल के देगी और इसकी स्पीड जो माशाल्लाह से लिखी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर। ये जनाब मुझे ये बाइक दें और मैं ज़रा इसको टेस्ट करूँ, ये किस तरह आपने 50 किलोमीटर पर आवर लिखी हुई है, ये कौन-सा आपके पैरामीटर्स हैं? चलें आगे चलते हैं, ड्रम ब्रेक्स हैं, इसकी फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक नहीं है, तो ये भी एक चीज़ नोटिस करने वाली है। तो अगर चाइना में बात करें तो मैं आपको एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं दे सकता, लेकिन ये बाइक बहुत ज़्यादा सस्ती होगी, तकरीबन होगी तो 2000 मैक्सिमम 2000 युआन से ऊपर नहीं होगी, जो कि
तकरीबन पाकिस्तानी 80,000 बनते हैं, 80,000 पीकेआर। अब इनको आप अपनी किसी और कंट्री से देखते हैं तो अपनी कंट्री में उसकी करेंसी में आप कर सकते हैं। इनका और मॉडल देखते हैं जी, ये तो एक मॉडल था। जी, ये इनका जी सेकंड मॉडल है जो कि तकरीबन 3 लाख की बाइक है। और हमने पहले ऑलरेडी जो देखी है वो T9 इको देखी है। ये इनका सेकंड मॉडल है जी, E8S Pro, 3 लाख रुपए की बाइक है। इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा देखता हूँ क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा अभी देख रहा हूँ। सही। ये ठीक है, ये यादिया की बाइक है। यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये किस कंपनी की बाइक है। मैं आप लोगों के साथ इनके लोगोज़ वग़ैरह भी शेयर कर दिया करूँगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ चेंज क्या चीज़ की है मेट्रो वालों ने, उन्होंने आगे सिर्फ़ अपना स्टिकर लगा दिया, बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं की, व्हिच इज़ नॉट बैड आई बिलीव। लेकिन ये पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, यही बड़ी बात है। अब 3 लाख में ये बाइक दे रहे हैं जिसकी 2000 वॉट की मोटर है। मोटर ठीक है, अच्छी है, ग्राफीन बैटरी है, येस। लेकिन अब इसमें टीटी5 टेक्नोलॉजी आ गई है व्हिच इज़ एडवांस। अभी ये पुरानी है, फास्ट चार्जर लिखा हुआ है। लेकिन ये इसका स्टॉक चार्जर कोई फास्ट चार्जर नहीं होता, वो अपनी नॉर्मल स्पीड में ही चार्ज करता है। अब मुझे नहीं पता ये कोई अलहदा से कोई फास्ट चार्जर दे रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। बाकी एनर्जी मीटरिंग, इसके अलावा लो विंड रेजिस्टेंस बॉडी, इसकी स्पेसिफिकेशंस और हाँ 72 वोल्ट 38 एम्पेयर की बैटरी है व्हिच इज़ गुड। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 65 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड तकरीबन 60 तक होगी, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी की बाइक है। अब जहाँ पे अच्छी कंपनी की बाइक से इंट्रोड्यूस करवा रही होंगी या आ रही होगी, मैं उसको ज़रूर एप्रिशिएट करूँगा। अब ये एक अच्छी कंपनी की बाइक है, लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप यादिया की बाइक ले रहे हैं तो उस पे भी मैं आता हूँ, आप यादिया के ऑफिशियल स्टोर से ही लें इंस्टेड ऑफ कि आप मेट्रो से लें या क्राउन से लें। इसकी वजह ये है कि यादिया का जो अपनी शॉप्स हैं वो अब पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ मुल्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में, रावलपिंडी में खुल गई हैं। तो आप वहीं पे विज़िट करें, उनके काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं, उन्हीं में से किसी को चूज़ करें। ये इनका ये मॉडल था, इसके अलावा मेट्रो का देखते हैं क्या। ये एक और यादिया का मॉडल है, चलें 2,05,000, इनसेन प्राइसेस, इनसेन अगेन। तो उन्होंने प्रॉफ़िट मार्जिन अपना रखना है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी शायद कुछ लगनी होंगी, आई एम नॉट श्योर इलेक्ट्रिक बाइक्स पे क्या आजकल ड्यूटीज़ चल रही हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा महँगे वहाँ जाके बेच रहे हैं। चलो क्राउन की बारी है, क्राउन को देखते हैं। माशाअल्लाह इनकी तो मैं उस दिन भी देख रहा था। जी, ये देखें। अब ये बिनलिंग के नाम से है, बीलिंग है, पता नहीं क्या है। इसके नाम से ये बाइक्स जी ला रहे हैं, लेकिन इधर से सारी देसी बाइक्स। कोई ब्रांडेड कोई काम की बाइक नहीं है, 1200 वाट की इसकी मोटर है और इसकी प्राइस नहीं लिखी हुई। अगेन 90 किलोमीटर पर आवर, मुझे नहीं समझ आती कैसे जाएगी 90 किलोमीटर पे। 60 से ऊपर जाए तो मुझे बताइएगा। 220 किलोमीटर रेंज, माशाअल्लाह ये कैसे आ गई 220। इसकी रेंज मैक्सिमम जो है वो 70 किलोमीटर्स होगी, 60 टू 70, और वो भी 1 साल बाद आप यूज़ करेंगे तो ये कम हो के 50, 55, 60 पर वही रहेगी। इसके अलावा जी ये मॉडल है 160 किलोमीटर रेंज या 2000 वाट की मोटर है। 2000 वाट की अच्छी मोटर होती है, लेकिन अगेन 160 किलोमीटर रेंज इज़ अनरियलिस्टिक। उसके अलावा इन्होंने जो लगाया हुआ है जी स्पीड, व्हिच इज़ अनरियलिस्टिक, और ये देसी बाइक है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ ख़राब हो जाए। इनकी कोई इस तरह की कोई वारंटी वगैरह तो होती नहीं है। इनको क्राउन इलेक्ट्रिक, रफ्तार, बी पावर, बिगर थ्रेस, खैर ये अजीब किस्म के इन्होंने नाम-शाम अपने रखे हुए हैं, ब्रांडिंग की हुई है। वेबसाइट्स काफ़ी इनकी ग्लिच कर रही हैं, लेकिन लेट्स कीप स्क्रॉलिंग। ये जिन जिन फीचर्स को हाइलाइट बना, एक तो इनकी वेबसाइट का इशू है। जिन फीचर्स को हाइलाइट बना के ये उधर पाकिस्तानियों को चूना लगा रहे हैं कि जी टेस्ला की एंट्री, टेस्ला स्टाइल एंट्री है। ये सिर्फ़ एनएफसी का कार्ड होता है और वो लगा के आपको स्टार्ट करके देते हैं। तो ऐसे शशकों पे ना जाएँ, ये चाइना में बहुत ही आम सी चीज़ है, एनएफसी वाला जो स्टार्ट है। और इस पे ज़रूर ना, बिल्कुल ना जाएँ और इसको थॉरली आप देख लें। इनकी भी आप देखें कोलैबोरेशंस डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, कोलैबोरेशन तो नहीं है, वो पेड प्रमोशन है या जिस तरह के भी उनका सीन है। मैं ये नहीं कहता कि ये साहिवान जो इधर बैठे हुए हैं इन्होंने पैसे लेके वो किया है, लेकिन अब मेरा हक बनता है कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
एक चीज़ मैं ज़रूर एप्रिशिएट करूँगा इन कंपनीज़ के पाकिस्तान में अगर पहले हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देखें, पहले जिस किस्म की आती थी, मैं ज़रा वो भी आपको दिखा दूँ। जी, ये इनोवेशन चेक करें पाकिस्तानियों की, जिस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक्स माशाल्लाह से बनाते थे। ये है कि पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक्स जो पाकिस्तान में पहले शुरू हुई और बुरी तरह से नाकाम हुई। ना सिर्फ़ बुरी बल्कि बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई। अब इसमें इनोवेशन देखें कि वही 70 है, उसमें कुछ भी नया नहीं डाला हुआ, सिर्फ़ उसमें नीचे एक वो लगा के जहाँ पे बैटरी रखनी है उन्होंने और पीछे मोटर चिपका दी है। कोई इनोवेशन नहीं है, कितना गंदा और पुराना डिज़ाइन है, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। ये पाकिस्तानियों की अपनी इंजीनियरिंग थी। पता नहीं इनको नई चीज़ अडॉप्ट करने में क्या मसला आता है। ये बुरी तरह फ्लॉप हुआ, उसके बाद जो है ये कंपनीज़ जो हैं इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वही मॉडल्स लेके आएँ जो कि चाइना में ऑलरेडी चल रहे हैं और 95 बल्कि 98% पग इसमें चाइना में यही बाइक्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक्स यही चल रही हैं और इन्हीं का फ्यूचर है और ये पाकिस्तान में भी आहिस्ता-आहिस्ता आम हो जाएँगी। मेरी रिक्वेस्ट इन कंपनी से ये है कि आप काइंडली एक तो अच्छी कंपनीज़ की बाइक्स अगर आप लेके जा भी रहे हैं पाकिस्तान में, तो अच्छी कंपनीज़ की बाइक ले जाएँ। अपना एक जायज़ सा प्रॉफ़िट मार्जिन रखें और हमारी अवाम को ये इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं ये सस्ते दामों इनको आम कर दें, प्रोवाइड करें क्योंकि लोग ऑलरेडी महँगाई की वजह से परेशान हैं और ऊपर से अगर आप भी इस तरह करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। बाकी भी मैं इस इन पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा, इनके पर्टिकुलर मॉडल्स भी अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको डाइसेक्ट करूँगा और देखेंगे कि चाइना में वो कौन-सा मॉडल है और वो पाकिस्तान में जाके उसको रीब्रांड करके उसका लोगो चेंज करके आप लोगों को बेचा जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे लेके। कोई भी मॉडल आपके दिमाग में हो मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करें और उसको डाइसेक्ट करते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।